और जैसा कि देखा जा सकता है देवघर क्षेत्र के अंतर्गत सतपुरा 11 से बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य बतौर गांव की एक महिला श्रीमती इंद्रनाथ व्यास हमारे बीच में है और जिन्होंने की सामान्य सीट पर एक अच्छी उपलब्धि हासिल की, लोगों का विश्वास इन्हें मिला और यूं कहा जाए कि देवथल विधानसभा क्षेत्र की आम किसान मजदूर परिवार की एक महिला जो कि अपने व्यक्तित्व के बल पर आगे कहां तक पहुंचेगी, इनके जो सहयोगी हैं, जो भी इनके टैलेंट को पहचाने, निश्चय है ऐसे लोगों को साधुवाद है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ऐतिहासिक जीत आपने दर्ज किया, जिस तरह से लोगों ने बताया, बहुत बहुत आपको बधाई। जनता को आप किस तरह से धन्यवाद देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद दिए जी इसलिए कि हमारा बहुत मदद किए। मैं बहुत परेशान थी जी अकेले। हाँ और बहुत मेहनत भी किए धूप में आने जाने से, फिर दुखे से हमारा सामना किए। और हमको बहुत आशीर्वाद भी मिला और धन्यवाद है। और जिन लोगों ने आपको इस चुनाव में जो है लड़ने के लिए प्रेरणा दी, जो आपके सहयोगी रहे, जो आपके कार्यकर्ता रहे, उनको क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कितना आपके ऊपर विश्वास किया और किस तरह से सफलता प्राप्त किया? बस वही, उनको भी विश्वास था, हम विश्वास दिलवाए कि हम जीत कर आएंगे, अध्यक्ष बन जाएंगे तो हम सबके सेवा करेंगे जी और सबके मदद करेंगे। गरीबों भाई को जिसका जो हक नहीं मिल रहा है उस हक के दावेदार हम रहेंगे। जी यही सब समस्या है जो हमारे लिए ऊपर भगवान से दुआ मांगे, हम उसके लिए खड़े हैं। जी पूरा काम करेंगे, मदद करेंगे और सबको एक बनाकर रखेंगे। बहुत किसी तरह से भेदभाव नहीं होगा? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब चुनाव आप जीत गई हैं तो सारे लोग आपके अपने? जी सब हमारे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। सभी को धन्यवाद है आपको। सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में एक बुद्धिजीवी देवी सिंह जी हैं। देवी सिंह जी एक अनुभवी समाज सेवी बतौर आपकी अपनी पहचान है और जिस तरह से ऐसे समाज के लोग आगे आते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है, क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले, जिन्होंने इन मतदाताओं ने जी ऐसे उम्मीदवारों पर अपना विश्वास व्यक्त किया। जी आरक्षित सीट से हाँ एक ऐसी सुयोग्य महिला को चुना। क्या बात। तमाम भावनाओं से ऊपर रख करके, और इनमें ऐसे हुनर दिखते हैं आज भी कि वो आगे चल के अपने समाज का और सब लोगों का क्षेत्र का विकास करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। जी और लोगों का तो ये कहना है कि देवी सिंह जैसे जो बहुत ही राजनीति के महारथी थे, ऐसे लोगों की वजह से इस तरह का हुआ कि सामान्य सीट पर आपने तमाम लोगों को दबोच दिया। नहीं, ये लोगों ने की बात होती है क्षेत्र के लोगों की, उस जनपद पंचायत क्षेत्र के जी जिन्होंने एक अच्छे उम्मीदवार को चुना। मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि इस लोकतंत्र में जो जनता की ताकत होती है और जो उसकी आवाज़ होती है, वो सही व्यक्ति के चुनाव के लिए हो, यही सबसे लोकतंत्र का तकाजा भी है और इनका आवश्यकता है। और सही मायने में लोकतंत्र की जीत हुई। सही मायने में लोकतंत्र की जीत। और जो पंच सरपंच देवी सिंह जी, आप एक समाज बुद्धिजीवी हैं, जिस तरह से सत्ताधारी दल को लोगों ने नकारा, जिस तरह से जो राजनीतिक दल हैं ये पंचायत के चुनाव में पंच सरपंच में नकारा, क्या कहना चाहेंगे? कहीं न कहीं लोगों में कारण ये होता है कि जो तस्वीर बनती है जनता के बीच में सरकार की, वो सही तस्वीर न बनी होगी, महंगाई और तमाम चीज़ों को लेकर के, तो लोगों को लगा कि अब जब विश्वास उठने लगता है तो लोकतंत्र में यही एक सबसे बड़ी ताकत होती है कि लोग अपने वोट से इस बात को व्यक्त करते हैं कि एक परिवर्तन का समय है। कहीं ना कहीं आप ये मानते हो कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो सत्ताधारी दल के जिम्मेदार लोग हैं, जिनको लोग चुन करके और अपनी उम्मीदों को
संजोए रखते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर फॉल्ट है, ये आप मानते हो? बिल्कुल, ये चुनाव इसीलिए होता है लोकतंत्र में, जी जिसके माध्यम से व्यक्त होता है, मतदाता अपना व्यक्त करता है विचार जी जी। कि सत्ता पाने के बाद लोगों से जो अपेक्षाएं थी उस पर खरे उतरे हैं कि नहीं उतरे। कहीं ना कहीं एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो मतपथ से चुनाव हुआ, जो इससे जो है मशीन से होता है, इसका भी असर पड़ा क्या? नहीं, इसमें असर ये समय का हो सकता है, मैं तो ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मतपत्र से हुए मतदान में एक बात होती है कि आदमी अपने सामने देता है और अपने सामने गिनता है। उस वाले में क्या होता है, मशीन से, तो मशीन में इधर हो सकता है, व्यक्ति में मेरा इधर कहने नहीं। का मतलब देवी सिंह जी ये है कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के लड़के भी चुनाव में शायद खड़े थे, वो भी हारे। हाँ, वो तो विधायक, प्रजापति, जी। तमाम लोग, इधर आपके जो है वो श्यामलाल द्विवेदी, वो राजनीतिक तो उधर समीकरण विधायक है। श्यामलाल द्विवेदी के भतीजे भी हारे। हाँ, ये जो वीआईपी लोग थे, जो सत्ताधारी दल के मेन लोग थे, इनके घर के लोग हारे, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है कि मशीन और इसमें क्या करना नहीं, चाहिए? ये सरकार के प्रति एक नकारात्मक बोध है लोगों का। सरकार को ये जनता का जो अभिमत था वो बढ़िया था। वो सही था, क्योंकि जब जूता टूट जाता है तो एक कील ठोकी जाती है सरकार को सुधारने के लिए, कि समय रहते हुए संभल जाए। जनता की अपेक्षाओं पर जो उम्मीद थी नहीं खरे उतरे हैं, तो इसके लिए उनको वक्त मिलेगा, आगे अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी, और इन प्रतिनिधियों को भी ताकत मिलेगी कि हम जनता के बीच से चुन के आए हैं तो काम करना होगा, नहीं अगली बार हम भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, हमारे बीच में सतपुरा 11 की जो है बीडीसी प्रत्याशी और हमारे वरिष्ठ समाज सेवी और तमाम जो है समर्थक यहाँ पे हैं। इस समय मैं त्योथर क्षेत्र में हूँ, और जैसा कि देखा जा सकता है कि चुनाव के संदर्भ में इन लोगों ने जिस तरह से कहा लोकतंत्र को बचाने के लिए, निश्चय ही एक बड़ी बड़ा था। स्मार्ट इंडिया न्यूज़ के लिए मैं प्रमोद बाबू। इस समय हमारे बीच में चाकघाट नगर के युवा समाज सेवी रावेंद्र मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, चाकघाट नगर परिषद में आपका निवास है, और इस समय यहाँ पे नगर परिषद का चुनाव चल रहा है। विद्यार्थी परिषद से आप जुड़े हो, युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? कैसे लोगों को नगर परिषद जैसी संस्था में लोग मतदान करें, जन विकास हो? युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे? आज के युवाओं को हम एक जी। ही संदेश देना चाहेंगे जी। कि वो अपनी विचारधारा को हाँ। उसी ओर ले जाएं, हाँ। जिनके विचार प्रत्याशियों के, कई प्रत्याशी हैं, जी जी तो जिस प्रत्याशी के हिसाब से उनके विचार जुड़े हुए हों, जी जी। जो उनके विचारों को समझे, उनके विचारों को समझ सके हाँ। और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर सके, उनका साथ दे सके, ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहिए। जी। आज जी युवा वर्ग बहुत ही संकोच से डूबा हुआ है, हाँ। वह स्वतंत्र होकर निर्णय नहीं ले सकता। जी जी। तो मैं हर युवा वर्ग को कहूँगा कि वो अपने साथ अपने माता पिता एवं अपने घर के बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन जरूर लें। जी जी। और मिश्रा जी, ये बताएं कि जिस आप वार्ड नंबर 1 के निवासी हैं चाकघाट के, जैसे कि जानकारी है, वार्ड नंबर 1 में जो है उत्तर प्रदेश सीमा से सटा हुआ है। वार्ड नंबर 1 से लेकर के 15 तक के बारे में आप क्या कहेंगे? वार्ड नंबर 1 में सत्ताधारी भाजपा के प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। कांग्रेस को शायद प्रत्याशी कम मिले, तो शायद 15 में 5 या 6 कितना। कई प्रत्याशी तो ऐसे हैं जी जो केवल पैसों को लेकर आगे आए हैं, अच्छा अच्छा। जो केवल ये सोचते हैं कि पैसों से वोट खरीदे जा सकते हैं और हम अपनी सत्ता बना सकते हैं। जी जी। तो वो सत्ता से चूर प्रत्याशियों को दूर रखें, अपनों से दूर हटाएं और युवा वर्ग के प्रत्याशियों को ही अपना मत दें। जी जी जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो जैसा कि आपने कहा कि युवा वर्ग काफ़ी जो है जागरूक है इस बार, है ना? युवा वर्ग जागरूक है, तो ये रावेंद्र मिश्रा जी का कहना है कि युवाओं को सोच समझकर नगर परिषद के चुनाव में मतदान करने की ज़रूरत है, और जिससे कि जन विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सके और युवाओं के प्रति प्रत्याशियों का जो है ध्यान जाए
बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। स्मार्ट इंडिया न्यूज़ के लिए मैं प्रमोद बाबू झा